नमस्कार दोस्तों। क्या चाहता है यूपी, क्या सोचता है यूपी, क्या बोलता है यूपी, यही जानने समझने के लिए बीते 20 दिनों से मैं यूपी के जिले जिले, कस्बे कस्बे, गांव गांव में घूम रहा हूं। आज भी मैं निकला हूं गाजियाबाद बागपत के इलाके में और मैं पहुंचा हूं अभी एक गांव में। हुआ यूं कि 4 घंटे से मैं किसी ऐसे गांव की तलाश कर रहा था जहां जाऊं, गांव वालों से बात करूं। दलितों की बस्ती में भी गया, लेकिन बारिश का मौसम है और मौसम ऐसा है कि गांव में घरों के बाहर लोग कम मिले, तो सड़क से गुजरते हुए एक घर के बाहर ये कुछ लोग बैठे हुए मिले, तो सोचा अब इनसे बात की जाए, इनके मन को टटोला जाए और समझा जाए कि 7-8 महीने बाद जो यूपी में चुनाव होने हैं, उस चुनाव को लेकर, लीडरशिप को लेकर, इस सरकार को लेकर, इस सरकार के काम को लेकर और विपक्षी दलों के दावों को लेकर क्या सोचते हैं लोग। इसलिए मैं यहाँ आ गया। जरा खिसकिए, मुझे भी जगह यहीं बनाइए। पहले तो बताइए इस गांव का क्या नाम है? ईसापुर। ईशापुर। तो इस गांव का नाम ईशापुर है और यह है मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र में, बागपत लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अभी जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ की मंजू शिवाच हैं, जो बीजेपी की हैं, और पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो सुदेश वर्मा आरएलडी से जीते। और मैं जातिगत समीकरण बताना चाहता हूं क्योंकि चुनाव में बहुत मायने रखता है। मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जाट यहां 45,000 से ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा आबादी जाटों की है। उसके बाद मुस्लिम 38 से 40,000, त्यागी करीब करीब 20,000, ब्राह्मण 20 से 25,000, SC ST 25 से 27,000, ठाकुर 15 से 20,000 और गुजर करीब 15 से 18,000। ये जातिगत समीकरण है। अभी जो यहाँ से विधायक हैं वो जाट हैं। उस नंबर 2 पर बसपा के बहाव चौधरी रहे थे पिछले चुनाव में, 2017 के चुनाव में वो मुस्लिम थे। अब जरा शुरू करने से पहले आप ही से, क्या शुभ नाम है आपका? सत्यप्रकाश है जी। सत्यप्रकाश जी। पूरा नाम? सत्यप्रकाश है। सत्यप्रकाश जी इसी गांव के रहने वाले हैं। तो आप बताओ, अब चुनाव होने वाला है 6-7-8 महीने बाद, तो क्या सोचते हो आप? ये सरकार अच्छा कर रही है? ये सरकार कोई अच्छा नहीं कर रही। क्यों? क्या अच्छा नहीं कर रही? क्या अच्छा कर रही है? किसानों के लिए क्या अच्छा कर रही है? बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, MSP पे मतलब भाव नहीं दे रही, किसान अपने मूल्य पूरा नहीं मिल रहा। 20,000 करोड़ रुपया किसानों का गन्ने का है, वो दिवा दो। आज तक हमारे यहाँ जो विधायक हैं जी, मंजू शिवाच जी, आज तक इस गांव में एक दफ़ा नहीं आई हैं। आज तक उन्होंने इस गांव में एक ईंट नहीं रखी है। एक ये बनाया है, इसमें भी देख लो कितनी घास खड़ी है। ये भी गांव वालों ने मट्टी घेरी जब बनाए। तो हम तो इस सरकार को वोट देने, हम देंगे लोक दल को। नहीं, आप किसको वोट दीजिएगा वो मत बताइए हमें, लेकिन चलिए, आपने कहा कि आपके हिसाब से योगी सरकार अच्छा नहीं कर रही। नहीं कर रही अच्छा। चलिए, तो एक एक से बाकी इतनी है कि बेहद सरकार, मतलब जो सरकारी तंत्र हैं सब बेच दिए इन्होंने। जो कि कहते हैं भाई हम इतना करेंगे, मान लिया किसान के 6,000 दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? कोई किसान मांग रहा है ना 6,000 रुपये। इनका जो पेमेंट है या वो दो, इनकी जो समस्याएं वे सुनो। आज तक 4 साल, मतलब 5 वर्ष चुनाव आ रहा है इसका, ये 5 साल होने के लिए जा रहे हैं, 10 रुपये नहीं बढ़ाए। एक मायावती के ज़माने में 10 रुपये बढ़े थे, इन्होंने आज तक 1 रुपया नहीं बढ़ाया। क्या किसान को लिए ज़रूरत नहीं है? जो पेमेंट आता है वो किसान गरीब बेचारा कर्जे लेकर अपना काम कर रहा है। तो गन्ना किसान हैं आप, गन्ना उगाते हैं? हाँ जी, गन्ना उगाते हैं। गन्ना किसानों की समस्या है जो लगातार मेरे वीडियो में आप देख रहे होंगे। मैं भी एक समस्या और बताऊँ, मैं गेहूँ लेके गया था लेवी पे, उन्होंने कुछ भी उसमें नहीं था, सबसे 40 रुपये किलो का बीज बोया था और उन्होंने बुग्गी उल्टी फेर दी लेवी पे। गन्ना वो भी नहीं लिया। वे कह रहे हैं कि हमने लेवी पे गेहूँ तुलवाए, और वे गेहूँ मैं अब भी दिखा सकता हूँ जो उसमें मतलब कोई भी कमी हो। तो ये शिकायत है MSP को लेकर और गन्ना किसानों को की, लेकिन बाकी लोगों से बात करते हैं, फिर वापस आएंगे क्योंकि कुछ जो इन्होंने सवाल खड़े किए हैं उसको भी समझना जरूरी है। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम महेश चंद है जी। पूरा नाम? महेश चंद शर्मा। महेश चंद शर्मा जी। तो शर्मा जी, आप क्या सोचते हो, सरकार ये अच्छा कर रही है? चूंकि 4.5 साल हो गए अब चुनाव होने। देश हित में बढ़िया है, लेकिन किसानों के हित में कुछ नहीं करा। मोदी देश हित में बढ़िया है। आज बताओ, जो महिलाओं को, गरीबों को इन्होंने सिलेंडर दिए थे, जब तो उनका सम्मान करा, आज 870 रुपये का सिलेंडर हो गया। महिलाओं ने गोबर पाथना भी छोड़ दिया। आज मोदी जी ने उन्हें फ्री सिलेंडर क्यों ना देते? जब इनके तेल पे, डीजल पे, पेट्रोल पे, खाद तेल पे रुपए बढ़ रहे, क्या किसान के गन्ने पे, अनाज पे पैसे भाव नहीं बढ़ रहे? एक ये खाली राशन देने से
2-2 हज़ार रुपये क्या सबके दिए इन्होंने? सभी किसानों के देते क्या? उनसी चीज़ इनके पास नहीं है। अब जो इन्हें पटवारी का, जो एक पटवारी 2 हज़ार किसी का आए ना आए 500-700 रुपये ले रहा। अब यो कोरोना चला, मायावती के राज में 100 रुपये थे जो पुलिस वाले डंडा मार कर रोक गए। अखिलेश के राज में 200 रुपये भी है। आज योगी के राज में एक पुलिस वाला डंडा मारने के 500 रुपये ले रहा, रोक कर 500 रुपये रिश्वत। डंडा मारने का 500 ले रहा मतलब? जो मोटरसाइकिल रोक ली कोरोना में, कहाँ जा रहा? मास्क नहीं है, 2 डंडे दिए और 500 रुपये ले लिए, कोरोना खत्म हो गया। तो ये योगी जी का राज हो रहा। मतलब आप कह रहे हो पुलिस और ये सब में करप्शन है सरकारी जो? क्या योगी को पता नहीं है ऐसा हो रहा किसानों के साथ? आज हम खेत पर जा रहे हैं और यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, तो 2 डंडे देंगे, कहाँ जा रहे हो? लॉकडाउन आ रहा, मान्य लॉकडाउन, हम किसान हैं, हमारे खेत में जा रहे हैं हम, और बिना बूझे तुम डंडा मार रहे हो। किसान तो इस सरकार में जितना परेशान किसान हुआ इस सरकार में और कोई नहीं हुआ। हम तो खुलेआम करें जी, चाहे सामी गवा लो, जितना परेशान किसान हुआ है और छोटे तबके का आदमी हुआ, इतना और कोई नहीं हुआ। बताओ, जब गोबर पथने बंद हो गए, आज 900 रुपये का सिलेंडर गरीब आदमी चला लेगा? आप ही बताओ, लोकल में 900 रुपये का सिलेंडर चला लेगा आदमी? क्या मोदी जी को पता नहीं? 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। क्या क्या वो आपका शुभ नाम? एक एक करके आपका शुभ नाम? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी। तो वीरेंद्र सिंह, हाँ जी बोलो। वीरेंद्र सिंह जी, तो आप क्या सोचते हो सरकार के कामकाज को लेकर? अब चुनाव है 6 महीने बाद। मेरे बारे में तो सोचना भी गलत ही है। सही बात तो ये है कि सच बात तो ये है कि ठीक है, मोदी सरकार ने अच्छे काम भी किए, अच्छे काम भी किए, देश हित में भी किए, लेकिन सबसे बड़ा काम बेमतलब का जो एक कृषि कानून ला के उन्होंने अपनी जान ने बेमतलब का युद्ध कर दिया। इसीलिए मैं रात दिन मैं नहीं खिलाफ तो मैं न्यू हूँ कि है ही गलत, वो गलत है, इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए वो उन्होंने अपने वो चाहिए। सही बात तो ये है कि संसार में जो आज तक जो मोदी ने किया हमारे देश में, अपने देश में, वो किसी ने नहीं किया। लेकिन मैं पूरी तरह से इस कानून के खिलाफ हूँ। अरे आप जाइए, नहीं बात कर रहा हूँ आपसे, 1 मिनट बैठिए, 1 मिनट, अभी आप ही से बात करो, 1 मिनट आप बैठिए, बट आप ही से बात करो, 1 मिनट बैठ। मेरे बच के ये करता है। अच्छा नहीं आप बैठो ना, 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, मैं इस तरह इस कानून के खिलाफ हूँ जो हम नहीं चाहते। हम किसान हैं, जो हम नहीं चाहते गवर्नमेंट कहती है कि तुम्हारा फायदे का, बस जो हमें नहीं चाहते आप हमें क्यों देते हो? आपका क्या नाम हुआ? स्वराज नाम है जी, स्वराज नाम है। स्वराज। तो आप क्या सोचते हो, ये आपने सुना इन लोगों की बात, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? काम जो है कोई आज ले योगी ने कोई काम तो करा नहीं है। अब भाई जो पब्लिक को निगाह में हो कि भाई आज योगी ने यो काम कर दिया, जिस दिन सो आया कुछ भी ना लेना ना देना। कैसे? वो तो कह रहे हैं कि सब यूपी में किसान बहुत खुशहाल है। कोई नाम है कहीं योगी ने बाकी फलानी चीज करी है? बताइए, कोई किसान आके नहीं कोई उसने रियायत दी हो? आज लो वो कह रहे हैं किसानों को सबसे अधिक गन्ना का पेमेंट किया 1.5 लाख करोड़। कोई नहीं, अब पेमेंट तो आप लोग भी ना हुआ किसाना का। आपका भी बाकी है? हाँ जी, आपका बाकी अभी तो सारा पड़ा है। पिछले साल का सारा बाकी है, अभी तो दिसंबर फाइनल हुआ है और मई जून तक मिल चला है, अभी तो सारा पेमेंट पड़ा किसान का, मिला कौन सा? आप लोग का भी बाकी है? हाँ जी, सबका बाकी है। इसके अलावा चलो, एक तो गन्ना किसानों की दिक्कत है। हाँ 1 मिनट, इनसे खत्म करके आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। इसके अलावा क्या करें, 1.5 साल हो गए घर बैठे हैं। अब खाली जो है चावल सुअर उसु गेहूँ से जो है 5 किलो से कोई काम चल रहा है, गृहस्थ कैसा पड़ेगा? अब एक आदमी है, उसके पीछे 10 बच्चे हैं, तो वो कैसा गुजारा करेगा बताओ? तो 10 बच्चे ज़्यादा है ना, तो जनसंख्या कानून ला रहे हैं इसीलिए। जनसंख्या तो अब जो पहले जो हो गए वे तो अब कम होने से रहेगी। अब आगे जैसा होगा वो जनसंख्या तो हो रही है, बाकी अब हमारे में 1 में हो गए तो आपके 10 बच्चे हैं? 8 या 5।
8 या 5 गिनती भूल गया। हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो 3 है जी। लीजिए, तो कभी 3, कभी 5, कभी 8 क्या बोल रहे हो? हैं? तो मतलब ऐसा, अब बताओ कैसे गुजारा करे आदमी जो है, बच्चे न पाले है या अपना पेट पाले है या क्या करे। बीमारी में लगावे जी, क्या करेगा गुजारा जी, बस बाबूजी। चलिए, अब जरा आप बताइए, आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम पूर्ण प्रकाश शर्मा। जी, पूर्ण प्रकाश शर्मा। पूरन प्रकाश शर्मा जी। ये घर किसका है ये? ये हमारे जो है मलिक साहब का। अच्छा, मलिक साहब का है। तो ये मलिक साहब हैं। ये मलिक तो मलिक साहब तो जाट हुए मतलब ये। जाट हैं। चलिए, तो मैं पंडित हूँ। आप पंडित हैं। ये भी 2 शर्मा जी हैं। ये भी शर्मा जी हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, वो भी मलिक साहब हैं। और जैसा कि मैंने, वो भी मलिक हैं। और अच्छा, चलिए, तो यहाँ मलिक साहब भी हैं, मतलब जाट हैं, और पंडित जी भी हैं। और जैसा कि हैं, अच्छा जी, चलिए, अच्छी बात है। और ये सब तरह के सारी बिरादरी के लोग यहाँ बैठे हैं। और खास बात ये जो मैंने कहा कि जाटों की आबादी इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक है। अब चलिए शर्मा जी, आप ही से, आपने सुना जो इन्होंने कहा, किसानों की समस्या, महंगाई, बेरोजगारी, इससे लोग परेशान हैं। आप क्या सोचते बात तो ये है, हमारे यहाँ से जो है बिरादरीवाद नहीं, हम सब लोग इकट्ठे होकर रह रहे हैं। माने छोटे बड़े तो हैं, लेकिन बिरादरीवाद नहीं है हमारे यहाँ से। सबसे बड़ी बात तो ये। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, काम के मामले में जो है तो नील रहे हैं यहाँ, काम किसी का नहीं है जो है, सब ठप रोजगार हो गए। कोविड-19 की वजह से समझ लो, या गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी जो है उसकी कमी से, या जो है जनता की कमी से जो है, मैंने नौकरियों की समस्या है। बच्चे घर बैठे हुए हैं, बच्चे पढ़ नहीं सकते जो है, घर से बाहर नहीं जा रहे, मैंने इस कोविड की वजह। ये संसार में है, पूरे में, पूरी वर्ल्ड में। इसे जो है ये नहीं कह सकते आप हमारे हिंदुस्तान में या हमारे में खुद में है। गांव में कम है, शहरों में ज़्यादा है। जबकि मैंने टीका लगवा दिया, फर्स्ट टीका जो है मैंने लगवा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभी गांव में इतनी राहत है और कितनी बीमारी नहीं है शहरों के मुकाबले। मैंने खूब देखा शहरों में जो है, लाशें भी खूब देखी मैंने, रिश्तेदार भी हमारे गुजरे जो है। मैंने सबसे पहली बात तो ये थी कि इस बीमारी में जो है सब काम को ठप हो गए जो है। लोगों के जो है, जो यानी ठेली पटरी वाले थे उनके काम ठप हो गए, जो बड़े लोग थे उनके भी काम ठप हो गए, फैक्ट्रियाँ नहीं चली, गवर्नमेंट के काम सब ठप हो गए। ये तो है बीमारियों का जो कारण, कोविड-19 की। अरे लेकिन कोविड तो आया 2020 में भारत में, मार्च के बाद, ठीक है, 2020 मतलब इसे 1.25 साल पहले। उसके पहले मोदी जी रह गए 5 साल, 6 साल हो गया। योगी जी के उसके पहले 3 साल हो गया। मोदी जी का जो है, मोदी जी के तो हम हैं फेवर के आदमी। माने मोदी जैसा तो आदमी नहीं, ईमानदारी भी है और सच्चाई भी है, काम भी है। यानी उसने अपना घर नहीं भरा, उसके पास कुछ नहीं, ये भी निश्चित है। माने लेकिन और दीगर जो लोग हैं, जो और जो है आए हुए हैं इधर उधर से इकट्ठे हो गए, वे तो भ्रष्ट हैं। उनकी वजह से जो है परेशानी हो रही। ये कुछ बीच में चौधरी साहब, मलिक साहब बोल रहे हैं, बीच में भ्रष्ट में आ जाते हैं। भ्रष्ट कौन सा नहीं है। अब ये कह रहे हैं, मोदी जी ने कह रहे हैं लाल किले पर 4 बीघा ज़मीन या 5 बीघा ज़मीन, 6 बीघे वाला ज़मीन का हम रोजगार बढ़ा देंगे। 4 बीघे वाला ज़मीन एक किसान से वो खेत जुतवाना लगा, 100 रुपये लीटर है, वो कहाँ से ले जाएगा? हैं, वो अपना भाव जो भाव वो है सामान बेचने के लिए, क्या बागपत जाएगा? क्या बागपत लेकर वो सामान जाएगा? इतना का तो उसका सामान भी नहीं, इतना का उसका किराया लग जाएगा। क्यों ना उस भाव को ही दिया जाए मंडी में, क्यों ना उसका सरकारी MSP बनाई जाए। जो कह रहे हैं मोदी जी भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्ट कैसे नहीं है? कोविड का इतना पैसा आया, कहाँ गया? मंदिर का योगी कहाँ खा गया? मंदिर का हमारे गांव में सभी गया चंदा, कहाँ खा गया मोदी योगी? हैं? एक सेकंड देखिए, एक बात जो इन्होंने कही, छोटे किसानों की बात। एक किसान बैठे हैं और 4-5 बीघे की इनकी खेती है, और
प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से भाषण में इस बार कहा कि 80% किसानों की हम चिंता करते हैं जो छोटे और सीमांत किसान हैं जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से नीचे है। और यह आंकड़ा भारत सरकार बार बार संसद से लेकर लाल किले तक दे चुकी है कि छोटे किसानों की चिंता करते हैं और छोटे किसानों के लिए कानून फायदेमंद है। लेकिन सवाल वही छोटे किसान का है जो उनकी तकलीफ है। 100 रुपये अगर डीजल हो और छोटा किसान जो भी गेहूं धान पैदा करे उसकी अगर कीमत ना मिले, MSP पर ना बिके और गन्ने की कीमत 1 साल तक उसे ना मिले, बकाया हो, तो छोटा किसान करे क्या? ये होता है ना, आपको फसल की कीमत MSP मिलती है, MSP पर फसल बिकती है आपकी? नहीं बिकती है। तो ये छोटे किसान हुए। कल बता रहा हूँ ना जी, मैं MSP पे ले गया, मेरा गेहूँ उल्टा भेजा। मैं MSP पे ले गया, यहाँ गोदाम है भोजपुर, मैं उल्टा लाया गेहूँ ना। कौन कह रहा मोदी जी मैं 4 बीघे का वो कर रहा हूँ, मेरे फिर 6 बीघे जमीन है, मैं कहाँ ले जाऊँगा उसने? मान लिया मैंने पैदा कर ली 12 मन और मेरा खर्चा 6 मन का, तो 6 मन में बागपत लेने बेच करने जाऊँगा या दिल्ली जाऊँगा? उस 6 मन को बेचने के लिए अगर दिल्ली जा रहे हो तो इतना मेरा तो भाव मिला ही नहीं। मेरा जो फसल ले जा रहा हूँ वह तो वहीं ख़त्म हो गई। क्या भाव मिला? मोदी जी कह रहे हैं 6 बीघे का उसका मैं बड़ा। तो जैसे एक सेकंड जैसे मलिक साहब जैसे बता रहे हैं, आपने कहा कि मोदी जी ईमानदार हैं और सच्चे भी हैं और भ्रष्ट नहीं है। भ्रष्ट के मुद्दे को हम थोड़ा अलग करते हैं। जो सच्चे ईमानदार की बात होती है, सवाल ये नहीं है कि नेता ईमानदार है या बेईमान है। सवाल है कि आप अगर वादा करते हैं कि 5 साल में हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे 2022 तक 6 साल में, या अगर आप कहते हैं हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आप जब ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसको नहीं निभाते, वो भी बेईमानी है। अगर आपको कहा गया कि 2022 में फसल दोगुनी होगी, आप मोदी जी के समर्थक हो, आप बताओ 2016 से 21 आ गया, 5 साल हो गए, दोगुनी हुई कि नहीं? नहीं, असल में जो है काश्तकार के लिए तो कोई भी जो है सरकार आगी नहीं करती कुछ भी। माने मोदी नहीं, कोई भी सरकार, मनमोहन सरकार भी रही, कांग्रेस इतने रही है, कांग्रेस ने आज तक क्या करा जो है? अब आदमी को जो है पैसा मिल रहा, लेकिन कांग्रेस के टाइम में जो है लोगों को भूखे मरना पड़ा जो है सड़कों पर। मोदी जी के राज में सांसद और विधायक ऐसे हुए जी, सांसद की तो आज लो शिकल नहीं देख के 5 साल होने आ रहे हैं। जो सतपाल सिंह क्षेत्र में आए नहीं है, वे समस्या वहीं बैठ कर सुन रहे हैं। जब माननीय स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके 2014 से पहले सर पे घूमती थी, सिलेंडर के लिए क्यों बोलती क्यों नहीं है? जब 60 रुपये लीटर डीजल था, आज 100 रुपये लीटर डीजल है। इसके बारे में कोई बीजेपी या कोई प्रधानमंत्री या कोई भी आदमी कमेंट क्यों नहीं करता है? रोजगार कहाँ गया? जो आज बच्चे सड़कों पे आप देखते होंगे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो रोजगार गया कहाँ? 2 करोड़ रोजगार गए कहाँ? वो अगर कोरोना चला है, किसी बच्चे की एज निकल गई है, कोरोना चल गया, स्कूल आपने बंद कर दिए, सब कुछ कर दिया, बच्चों की एज बढ़ा दो ना, कि आपको 2 साल और जॉब के लिए आपको ट्राई करने के लिए मिलेगा। वो क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्यों नहीं बढ़ा रहे? आपने स्कूल बंद कर दिया, आपने सब कुछ, पूरा देश का सिस्टम बंद हो गया, लेकिन बच्चों के लिए जॉब का भी तो ऑप्शन, उसके लिए उसकी एज तो बढ़ा दो। बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? आपके भी बच्चे होंगे, मेरे भी बच्चा है, तो उसके लिए बढ़नी चाहिए नहीं? कि आपने जॉब के लिए तो एज वही रखी है, स्कूल खुले या ना खुले, कोई जॉब के लिए फॉर्म आप निकाला नहीं निकाला, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? वो क्राइम करेंगे। आप क्या करते हो? मैं एक छोटा ट्रैवल चलाता हूँ। चलिए आपकी बात सुनिए। इसके 100 रुपये लीटर का डीजल आज जो आम बंदा यहाँ खेत में काम करने वाला अपना हैंडपंप वो कृषि करने के लिए 100 रुपये लीटर का खरीद रहा है। जब 60 रुपये लीटर पे हल्ला मचाते थे, 60 रुपये लीटर पे हल्ला मचाते थे, सिलेंडर सिर पर रख के घूमते थे, कहीं चूड़ियाँ तोड़ते थे, कहीं कुछ करते थे, आज वो लोग हैं कहाँ? वो सामने क्यों नहीं आते? सड़कों पे आओ ना। लेकिन आप ये कह रहे हो कि ठीक है उस समय डीजल की कीमत बढ़ी है लगातार, गैस की कीमत कल भी 25 रुपये बढ़ गई, लेकिन ये क्यों बढ़ रहा है? लेकिन बहुत सारे लोग जो मोदी समर्थक हैं ये बोलते थे कि प्रधानमंत्री देश का ऐसा है कि जेब में हाथ दे के घूमता है, वो कुछ नहीं है। आज तो बोलने वाले हैं, आज तो देश में प्रधानमंत्री बोलने वाला है, सब कुछ है। आज फिर इतना महंगा क्यों हो रहा है?
ये बताओ, मैं तो ये कह रहा था कि जो मोदी समर्थक हैं, बहुत सारे गांव में मैं घूम रहा हूँ, वो लगातार बोल रहे हैं कि देश के विकास के लिए अगर डीजल महंगा हो गया तो क्या दिक्कत है, गैस महंगी हो गई क्या दिक्कत है, पैसा चाहिए। अगर आप यहाँ खड़ी हुई फसल में पानी देना है तो देश का विकास इस फसल से होगा या खाली मोदी जी के कहने से विकास होगा? 6,000 रुपए क्या क्या भीख दे रहे किसानों के लिए? क्या है 6,000 रुपए दे रहे मोदी जी? बहुत किसानों ने तो छोड़ दिया, कह हमें नहीं चाहिए तुम्हारे 6,000। हाँ, चलिए, ये नाराजगी उनकी आपने सुनी। अब ये बताइए, बता रहे हैं भाजपा वाले के ये तो वे हैं आतंकवादी, मवाली आतंकवादी, चीनी हैं ये, इन्हाना आतंकवादी दिख रहे हैं। भर रहे आना इनका पेटवा जो एक वर्मा है एक सांसद भाजपा की, बात नहीं कहती है तो गुंडा राज। अरे किसानों का तुम जो पेट भर के दे रहे हैं उनके यहाँ आतंकवादी मवाली ये कह रहे हैं। सड़कों पे एक दिन तो बैठ कर देखो, कोई साहब सांसद सड़क पर बैठ जाओ एक दिन दोपहर में, अगर वे सांसद दोपहर में एक तरह बैठ जाओ तो मैं उनकी गुलाम भी करूँगा। बैठो यहाँ दोपहर में। कुछ ये बताओ मलिक साहब, ये बताओ क्या केंद्रीय आयोग ने वो बनाया है कि एक इंसान 35 रुपए में भोजन कर सकता है। साला सांसद का खाना जो चिकन और मटन सब कुछ संसद के अंदर खाना जो है वो 25 रुपए में, और एक आम इंसान के लिए 35 रुपए में चाय भी, दूध के भी पैसे लगा दिए, खाने के भी, रोटी के भी, सब तरीके के लगा दिए। रुपए में एक सांसद, एक MP, MLA, कोई लीडर हो, वो बैठकर एक आम इंसान के पास बैठ के खाना खा के दिखाते कि मैं 35 रुपए में खाना खाया है। तो महंगाई एक बड़ा सवाल है, आपके पास आ रहा हूँ। तो ये बताओ, जो आपने पहले ही कहा कि हम तो मोदी जी के सपोर्टर हैं, शायद यही आपने कहा, तो अब ये जो जैसे महंगाई की बात कर रहे हैं, डीजल की बात या गैस की या बेरोजगारी की, ये सब मुद्दा है कि नहीं? जो लोग मोदी के सपोर्टर हैं, ये मुद्दा है और बहुत बड़ा मुद्दा है ये, महंगाई का भी और रोजगार का भी, माने किसानों के लिए समस्या का भी। हमारे जो सांसद हैं यानी इलाके में अभी तक नहीं आए, माने उन्हें सिर्फ वोटों से मतलब था। यहाँ बिरादरी की बातें नहीं कर रहा मैं, सिर्फ सांसद की बात कर रहा। वो सांसद हो गए, उन्हें वोट दे दी, उनका फर्ज था वे इलाके में आए, लोगों की समस्याएं सुने। विधायक हैं यहाँ के, वो भी अच्छे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, सामाजिक रूप से भी उनका जो है रुतबा है, लेकिन वो रुतबा उन्हीं तक है। उन लोगों का रुतबा जो है जनता के लिए नहीं है, न जनता के लिए उन्होंने काम किया कोई भी। जब सांसद से आप कह रहे हो कि सांसद ने जनता के लिए काम नहीं किया, विधायक को लेकर जो बीजेपी की विधायक है मंजू शिवाच, वो यहाँ आती नहीं है, नहीं आई है ना? आप बोल रहे नहीं आई, हम कह रहे हैं नहीं आई, कहीं भी कहा लो नहीं आई। पूरे गांव में कभी नहीं आई जीतने के? पूरे गांव में नहीं आई, एक दफा आई है गांव में। हाँ, तो 5 साल में एक दफा आई, तो आपको उन सब से शिकायत भी है, लेकिन आप कह रहे हो कि मतलब मोदी जी के साथ। मोदी जी से शिकायत नहीं है। योगी जी से? योगी जी की बात अलग है। योगी जी की बात ऐसी है कि योगी जी ने जो है जो काम किए वे पूरब में किए होंगे, पश्चिम में नहीं किया। माने हाँ, एक जो है हाईवे जरूर निकले हमारे यहाँ से, हाईवे निकले कि ये रेल निकली, माने लेकिन रोजगार के मामले में तो मैं आपको कहूँगा उसमें तो जो है योगी जी नील हैं, जिसमें जो है बच्चे जो है सड़कों पे हैं। योगी जी ने किसानों का नाश करवाया, ये गाय जो छुड़वा दी, इनसे किसान परेशान है, सारी फसल देखो जी खुली कह रहे हैं। ये भाजपा तो अब क्या हारनी चाहिए, भाजपा क्या वोट नहीं देंगे, यूपी में भाजपा हारेगी बिल्कुल गारंटी से। अब यहाँ भी गाय की बात आ गई, वही जो मेरे कई वीडियो में आप देख चुके, आवारा पशु जिसमें गाय है, बछड़ा है, सांड है, और जिनको खुला छोड़ दिया गया है। कहने को गौशाला है, लेकिन गौशाला में गायें कम दिखती है। लावारिस गाय, लावारिस जानवर खेतों में फसल खा जाते हैं। आप क्या कह रहे हैं? आपका घर कौन सा है? यही है हमारा घर। अच्छा, आप ही का घर है। देखिए, आप ही के घर पे हम बैठे हैं और आप ही से पूछ रहे हैं। तो आप क्या कर रही हैं? हम लोग तो पूछ रहे हैं कि चुनाव होना है 6-7 महीने बाद, तो काश्तकार हो, हाँ किसान परिवार की हो आप, तो आपके लिए, आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है? चुनाव होना है उसके नज़रिए से अगर देखें। हमारे लिए तो यही मुद्दा है कि किसानों के कोई फसल का कोई भाव नहीं बढ़ रहा, और दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। 4-5 साल से देख लो कितनी महंगाई बढ़ गई। इनको लॉकडाउन, कोरोना में सब तो हो गए मतलब बेरोजगार, और किसानों ने इतनी मेहनत से कमाया, किसानों का एक पैसा नहीं बढ़ा कैसा हो, बिल्कुल भी। और सब महंगाई बढ़ती जा रही है। और रही पशुओं के मुद्दे की बात, जो गाय की बात कहते हैं, अरे गाय जो किसान है वे तो
मतलब जो कसाई लेके जाएंगे वो तो एक दिन मतलब 2 मिनट में या 1 मिनट में ही वे खत्म हो जाएंगी, दर्द सहन करेंगी। और अब वे जंगल में फिर रही हैं, वे रोज दर्द सहन कर रही हैं। वो कोई उधर से लठ मार के भगा दे, कोई उधर से लठ मार के भगा दे। योगी ने ये तो कर दिया भाई कोई भी गाय के धन को कोई बेचेगा नहीं, कसाई को नहीं देगा। उसने ये क्यों नहीं करा कि भाई गांव-गांव में धर्मशाला खोल लो, गौशाला। हाँ गौशाला खोलो गांव-गांव में, और उनके रखवाने के लिए। लेकिन करें गौशाला तो सरकार कहती है सब जगह खुल गया। कहाँ है, कहाँ है? वे सब अपने आप ही खा रहे हैं, उनके अधिकारी सब कुछ खा रहे हैं। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है किसानों के लिए भी, हैं? किसानों के लिए देखो बिजली का बिल कितना बढ़ा दिया, खाद कितना बढ़ा दिया, तेल कितना बढ़ा दिया। क्या किसान को तेल की जरूरत नहीं पड़ती, डीजल की? भाई किसान खेती में काम करेगा तो डीजल से ही तो जुताई होगी। और किसान का क्या बढ़ाया? गेहूं के दाम नहीं बढ़ाए, गन्ने के दाम नहीं बढ़ाए। एक साल में गेहूं का शायद 50 रुपए एमएसपी बढ़ा है, लेकिन एमएसपी पर बिकता है। और मिल भी नहीं रहे। हमें कह दिया अखने को उसमें मिलेंगे सरकारी रेट पे, थारे को गेहूं बिकेंगे। 50% भी लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन भाई किसान जब अपने खेत में काम कर रहा है, किसी के गेहूं तो आ गए 1 महीना पहले, किसी के आए 1 महीना बाद, तो जिसके पहले आ गए उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फिर कोई ईख बोने में लग गया। और जिसके बाद में गेहूं आए अपने ईख के खेत के काम से निपटे, रजिस्ट्रेशन करने चले तो वेबसाइट ही बंद कर दी है। अच्छा ये बताओ, 1 मिनट आप आगे से हट जाओ, रोशनी आ रही। हाँ 1500 के भाव बिक रहे गेहूं, जबकि 1900 का कुछ रेट है उसका, 1975 का सरकारी, और 1500 के भाव में गेहूं। हमने गेहूं भरे अपने उसके अभी सावन के महीने में, जब हमारे नहीं बिके। तो ये मेरे वीडियो में जब आप गाँव की तस्वीरें देख रहे होंगे और ऐसे लोगों के बयान देखते होंगे किसानों के, तो आपको अंदाजा होता होगा कि सरकार एमएसपी तय करती है गेहूं की कीमत 1975, लेकिन ये कह रही 1500। ऐसे भी लोग होंगे 1400 में गेहूं बिकता है, लेकिन संसद में प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। यही कृषि मंत्री कहते हैं, यही हर जगह बयान होता है। लेकिन मुझे 8 महीने में 10 में से 1 किसान नहीं मिला जो कहे कि पूरी फसल उसकी एमएसपी पर बिक जाती है। जितनी फसल अगर गेहूं और धान पैदा करता है, कुछ बिकती है, ज्यादातर कम कीमत पर बिकती है। यही आप लोगों की भी शिकायत है? बिल्कुल है जी। 1400 को भाव में बेचा भैया गेहूं में, जो मोदी जी ने कह रहे हैं 1975 में बिकेगी, वह 1400 को भाव में बेचा एमएसपी पर उल्टी लाकर 1400 में 14 है क्या? सबसे झूठा सीएम उत्तर प्रदेश का ये चौधरी चरण सिंह की पावन धरा है। पतले में आए थे मुख्यमंत्री जी, एक बात कह के गए थे 14 दिन में गन्ना किसान का पेमेंट होगा, नहीं तो मिल मालिक जेल जाएंगे। आज तक ना तो कोई मिल मालिक जेल गया है, ना किसानों का पेमेंट हुआ है, और 1 रुपया नहीं बढ़ा। 4 साल के अंदर 1 रुपया कैसा होता है? 1 रुपया नहीं बढ़ा गन्ना किसानों का। ये गन्ना क्षेत्र है सारा पश्चिम। तो आप बताइए शर्मा जी, फिर से नाम बताइए। पूर्ण प्रकाश शर्मा। पूरन प्रकाश शर्मा जी। ये जो 7-8 लोग हैं, जिसमें मलिक साहब ज्यादा हैं, और तो इसमें तो आप अकेले पड़ गए। आप कर अकेला नहीं पड़ रहा मैं इस अकेले मतलब मोदी जी के समर्थक हैं या योगी जी के समर्थक हैं? हर हाल में बाकी लोगों को शिकायत ये भी है, समर्थक ये भी हैं माने, लेकिन ये तो मोदी आया, सभी समर्थक थे उसके, तो जब तो आंख मीच का वोट गिर दी उसकी। सबसे बड़े हम हैं, मोदी के समर्थक तो सबसे बड़े हम हैं। मोदी सरकार इतना झूठा कोई नहीं, वादे पे वादे करे, लेकिन एक भी वादा उसने अपना पूरा नहीं करा। उनमें जो है पूर्ति नहीं हुई उन वायदों की। जो तो मतलब आप सब लोगों ने वोट मोदी जी को ही, योगी जी को ही दिया? हमने वोट योगी को दी और मोदी को दी, मतलब उसे प्रधानमंत्री की भी दी, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। खूब दिया, दिवाई भी है, दिवाई भी, दिलवाई, हाँ खूब दिलवाई। मोदी जी को वोट दिया दोनों बार। मारे इतने दिनों में हमारी 62 साल की उम्र होगी, सुदेश शर्मा जैसा विधायक नहीं हुआ मोदीनगर क्षेत्र में। लेकिन हमने मोदी के नाम पे सुदेश शर्मा को छोड़ के मोदी को वोट दी, ना कि मंजू शिवाज का या सतपाल सिंह। हमने मोदी के नाम पर वोट दी। आज मोदी भूले बैठे सब। एक बात और क्या जी, एक बात और कहते हैं, जो महात्मा है योगी जी लिखते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलता। मोदी जी गए मंदिर में, मतलब 8 दिन उसमें योगा में रहे, क्या झूठ बोलने के लिए शिव ने वरदान दिया कि तुम झूठ बोलो? क्या 4 मतलब छोटे किसान की आमदनी बढ़ जाएगी?
आज एक किसान है, उसका बच्चा पढ़ रहा है, उसकी फीस माफ नहीं हुई है, सारी फीस दे रहा, कहाँ से देगा वो? जमीन बेच कर देगा, 4 बीघे जो जमीन है वहाँ भी बिक जाएगी उसकी। अब ये लॉकडाउन चला, स्कूल बंद है, कोई स्कूल वाला एक बच्चे की भी फीस छोड़ देना तैयार नहीं। पिछली साल स्कूल खुले, हमने बच्चों की फीस जमा कर हम 15,000 रुपये। 1 महीना पीछे लॉकडाउन लग गया, बच्चे घर रह गए। अब फिर स्कूल खुल गए, परसों स्कूल खुले, आज फीस का तकादा आ गया, चाहे परसों में फिर लॉकडाउन हो जी। सही, समझ सकते हैं आपकी मुश्किल। ऐसे में जब आमदनी कम हो जाए और जब वो वादा हो कि 5 साल 6 साल में किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई, 1.5 गुनी भी नहीं हुई, लेकिन डीजल, गैस और बाकी चीज़ें महंगी हो गई, यूरिया और खाद ठीक है, कम हो गया, इस पर तो पैसे बढ़ गए, 5 किलो कम हो गया यूरिया भी और डाई भी। और कह रहे हैं जो 5 बीघे जमीन है ना, या भी मोदी जी अगर आपके योजना में आ गया मोदी, तो 5 बीघे छोटे किसानों की जमीन बिक जाएगी। देख लीजिए, आप कह रहा हूँ आप ये सुन लीजिए, 1 मिनट रुकिए। आप चूंकि महिला हैं तो आपने कहा कि आप सब लोगों ने वोट मोदी जी को दिया था दोनों बार। हाँ, क्या नहीं दे, अब क्या नहीं दे, बिल्कुल भी। क्यों नहीं अब के दें? जहाँ तक कोशिश होगी किसी और को भी नहीं देने दे। क्यों? यूं नहीं दे कि 5 साल हो गए, करा क्या है उसने? कुछ करा उन्होंने किसी के लिए? झूठ बोल बोल कर उनका उज्ज्वला योजना चला दी। अरे उज्ज्वला योजना चला तो तुमने दी, फ्री सिलेंडर, फ्री उसे भरते क्यों ना गैस उसमें? क्यों 900 रुपये का सिलेंडर कर दिया है? कहाँ से वे भरवाओगे भाई गरीब आदमी? जब वे गरीब हैं, उनकी कोई इनकम इतनी नहीं है, तो 900 रुपये का सिलेंडर कहाँ से भरवाओगे? हम तो जब जाने कि भाई हाँ उज्ज्वला योजना चलाइए, तुम फ्री में सिलेंडर दो, हर महीने 1 सिलेंडर फ्री भरो। लेकिन सरकार इतना फ्री में कहाँ से देगी? तो उसने उज्ज्वला योजना चलाई क्यों? बकाया क्यों है? अब महंगाई, आप कह सकते हो कि गैस महंगी हो गई बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा हो गई। अब उपले पाथने का भी वो नहीं रहा भाई, कहीं पहले उपले बना लेते, अब तो ये मोटे तौर पर सब लोग यहाँ मोदी जी के वोटर हैं। ये एक दिलचस्प बात है। हाँ? लोकदल की है वोट पूरा क्षेत्र में, आपका लोकदल का जीतेगा। आपका लोकदल क्या देंगे? आप भी मोदी जी के वोटर हो ना? क्या शुभ नाम है आपका? नाम कर्णलाल है। अच्छा, चलिए, थोड़े बुजुर्ग हैं, बोलने में दिक्कत है। चलिए, फिलहाल दोस्तों यहीं इस बातचीत को खत्म करते हैं। हाँ। मतलब योगी जी ये कह रहे हैं कि हम अब भी सिलेंडर बांटेंगे, सिलेंडर कहाँ से भरेंगे गरीब जनता? जब 25 रुपये रात बढ़ा दिए तो सिलेंडर यहीं धरे रहेंगे, ये तो धुआं फेर का होगा, सब उपले पाथेंगे और ये गैस मक्की वहीं आओगी। ये झूठ बोलते हैं दोनों, योगी भी और मोदी भी झूठे। जो छाप दो, योगी भी झूठा और मोदी भी झूठा। क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? 1 मिनट, नजदीक आओ यार, तुमको बुला रहा हूँ क्लोज लाने के लिए। 1 मिनट रुको। हाँ, 25 रुपये बढ़ा दिए सिलेंडर पे, क्या गरीब आदमी भरवा लेगा? 4 बीघा जमीन जो कह रहे हैं भाई छोटा आदमी बन जाएगा, वो 4 बीघे 5 साल में बिक जाएगी। छोटा किसान बेच देगा उसे, जब 100 रुपये डीजल हो रहा तो वो अपनी फसल न कहाँ बेचेगा? चलिए ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी यूपी के किसी और इलाके में। इससे ये बोलना चाह रही हैं बीच बीच। बात तो इतनी है, 2 दिन लोग भी खत्म ना हो। ये तो मोदी ने तो ऐसा काम कर दिया, उसने करा क्या? जनता को दुख देने के सिवा कोई सुख का काम ना करा। जीएसटी लगा दी उसने, नोटबंदी कर दी, अब भाई हम लोग को काला धन निकाल लेंगे। उन्होंने काला धन क्या निकाला? उन्होंने तो अपना धन सफेद कर लिया। ये तो आप नोटबंदी वगैरह तो हुई थी 2019 के पहले, तो 19 में भी तो वोट दिया ना आपने मोदी जी को। तो फिर दे दिया दोबारा। अरे किसी ने फिर तो धोने ने दिया, फिर तो इनकी वो है ना जिससे मशीन है, वो क्या कहें उसे, जिससे वोट पड़े, ईवीएम। लेकिन ईवीएम का तो चलो कुछ लोग आरोप, सब घपला करते हैं ये। नहीं, वो तो आप कह रहे हो, वो आरोप है जिसपे मैं तो कम से कम मैं ही यकीन नहीं करता हूँ। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते 3 बार कोशिश की, तभी पीछे से आवाज़ आई, उसी में कंटिन्यू रह गया। और अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके में भी आऊँ तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ajitanjum2022@gmail.com। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दें ताकि मेरी टीम आपसे संपर्क कर सके। और अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि ये सिलसिला थमे नहीं। नमस्कार।